मांझी को टिकट देंगे? क्यों नहीं देंगे? इस सोसाइटी से और दलित सोसाइटी से मांझी अलग थोड़े है, क्यों नहीं देंगे? किन्हीं के लिए रिजर्व है, रिजर्वेशन मांझी के लिए तो जीता नाम मांझी है, ये है एनडीए के साथ। जीता नाम मांझी भी तो वही उन्हीं हालात में है कि उनका तो अब समदिन है, बेटा है और दामाद लड़ता है। मांझी होने के नाते दूसरे मांझी को भी नहीं हुआ उनके पास जगह है। सब दलित महादलित का आरोप है कि प्राइवेटाइजेशन के वजह से उनका आरक्षण खतरे में है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसने अति पिछड़ों में तेलिया तमोली को शामिल किया? किसने आरक्षण के सीट पर ताती तत्वा को शामिल किया? भाजपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। हमने विश्वास किया था ये सामाजिक न्याय वाले लोगों पर जिन्होंने खंजर भोंका है। चिराग पासवान जी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब चुनाव आता है, टिकट की बात आती है, कहते हैं हम लड़ेंगे, मतलब आई फर्स्ट, माई फर्स्ट, मैया को राज्यसभा भेजना है, अब भाई को टिकट चाहिए। तो क्या हो गया? आई फर्स्ट, माई फर्स्ट, भाई फर्स्ट। जन्म से कोई भी बड़ा नहीं हो जाता। 6+1 फार्मूला आप 40 पर चले गए। 0 से 100 शुरू करना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि 0 में 1 2 3 तक होंगे हम। 100 अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी खाली परिवार फर्स्ट होगा। पूरा बिहार के दलितों का वोट आप बीजेपी को दिलवा दीजिएगा। लालू जी या चाहे नीतीश कुमार पूरा कुर्मी या पूरा यादव के वोट दिलवा दे सकते हैं? नहीं दिलाएंगे ना। लेकिन देश के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है तो रिजर्वेशन भी जरूरी है। लोजपा रामविलास पार्टी के एक कार्यकर्ता मिले हैं। नाम क्या हुआ आपका? गजेंद्र मांझी मेरा नाम है। मांझी जी हैं और सड़कों पे चाय पी रहे हैं। लोजपा वाले कार्यकर्ता सब जो पासवान सब हैं, सब तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। नहीं, ऐसा थोड़े है। डेमोक्रेसी में हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के कार्यकर्ता हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार अपनी पार्टी में है। मैं पार्टी में, हम भारतीय सब लोग पार्टी में थे। हम लोग डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में, तो वह पार्टी विलय कर लिया, तो हम लोग भी सारे कार्यकर्ता उनके विलय कर लिए। एक सवाल है, इसलिए आपसे हम जुड़े हैं। चिराग पासवान जी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब चुनाव आता है, टिकट की बात आती है, कहते हैं हम लड़ेंगे, मतलब आई फर्स्ट, माई फर्स्ट, माई को मैया को राज्यसभा भेजना है, अब भाई को टिकट चाहिए। तो क्या हो गया? आई फर्स्ट, माई फर्स्ट, भाई फर्स्ट। तो आप लोग फर्स्ट, गजेंद्र मांझी फर्स्ट क्यों नहीं होता है भाई? गजेंद्र मांझी भी फर्स्ट होंगे जब 40 के 40 सीट लड़ेंगे ना। चिराग जी जिस समय उनकी अपनी ताकत 40 सीट के हो जाएगी, तो गजेंद्र मांझी भी फर्स्ट होंगे और बिहार भी फर्स्ट। राधा के 9 मोन घी हुई है, नए राधा नाची है। जन्म से कोई भी बड़ा नहीं हो जाता। 6+1 फार्मूला आप 40 पर चले गए। 0 से 100 शुरू करना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि 0 में 1 2 3 तक होंगे हम। 100 अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी खाली परिवार फर्स्ट होगा। तो 0 से कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। समझ लीजिए मांझी जी क्या बोल गए, 40 सीट जिस दिन उनको मिलेगा, अब 40 लोग परिवार में तो है नहीं, तब परिवार से बाहर यदि जनसंख्या हो जाएगी सीटों की, तब जाके आप लोग फर्स्ट करिएगा। मिलने की बात नहीं, हमारी ताकत उस प्रकार के हो जाएगी लोजपा आर के। उस दिन 40 पर हम लड़ने लायक हो जाएंगे, तो उसमें सभी कास्ट के लोग होंगे। अभी सीमित सीट है, तो मान लिया पहले हमें नेतृत्व को संसद में भेजना परमावश्यक। को टिकट देंगे? क्यों नहीं देंगे? इस सोसाइटी से और दलित सोसाइटी से मांझी अलग थोड़े है, क्यों नहीं देंगे? किन्हीं के लिए रिजर्व है, रिजर्वेशन के लिए तो जीता नाम मांझी है, ये है एनडीए के साथ। जीता नाम मांझी भी तो वही उन्हीं हालात में है कि उनका तो अब समदिन है, बेटा है और दामाद लड़ता है। उसके बाद उनके अलावा दूसरे मांझी होने के नाते दूसरे मांझी को भी नहीं हुआ उनके पास जगह है। हम मांझी जी के पास भी चले जाएं तो उनके पूछिए कि परिवार के अलावा दूसरे मांझी का भी जगह है आपके यहाँ? सब परिवार देख रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मांझी जी तो विशुद्ध परिवार देख रहे हैं। हाँ। चिराग जी भी परिवार देख रहे हैं, मम्मी को देख रहे हैं राज्यसभा के लिए, भैया को देख रहे हैं, खुद लड़ेंगे। तो ये सही है? आप लोग डेमोक्रेसी के लिए तो बातें है कि सभी डेमोक्रेसी में सभी का हक है। मांझी जी एक सवाल और है। हम गए हुए थे हाजीपुर, सारे पासवान समाज के लोग थे, कुछ मांझी समाज के भी लोग थे। उनसे पूछे कि चिराग को वोट, मतलब मोदी को वोट, मोदी जी से नाराज भी हैं, चिराग को वोट भी देंगे, तो आप मोदी जी से खुश हैं? मोदी जी के खुश होने का सवाल, ना होने का सवाल नहीं है। डेमोक्रेसी कौन अच्छे से चलाएगा? कौन चला रहा है डेमोक्रेसी? मोदी चला रहे, बोलिए मोदी
मोदी चला रहे हैं। मोदी जी मान लिया अभी कुछ घटनाएं होते रहती है। घटनाएं छोड़िए, सब दलित महादलित का आरोप है कि प्राइवेटाइजेशन के वजह से उनका आरक्षण खतरे में है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सबसे ज्यादा मिलेगा आरक्षण। और सबसे ज्यादा तो जिसको हमने गले लगाया था पिछड़ी जातियां को, सबसे ज्यादा तो आरक्षण उससे खतरे में है। किससे? सामाजिक न्याय वाले लोगों से। किसने अति पिछड़ों में तेलिया तमोली को शामिल किया? किसने आरक्षण के सीट पर क्या कहते हैं ताती तत्वा को शामिल किया? भाजपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। हमने विश्वास किया था ये सामाजिक न्याय वाले लोगों पर जिन्होंने खंजर भोंका है, और इन्हीं को फिर वोट देंगे हम। क्यों दे, फिर क्यों वोट दे इनको? सब बोल रहा है कि मोदी जी से नाराज है, महंगाई कर दिए हैं, रोजगार नहीं दिए हैं, ये सब फैक्टर होगा कि नहीं? उस सत्ता जिसके पास रहता है वो आरोप लाजमी है, लगते रहता है। लेकिन जो संविधान के मोदी जी रामविलास पासवान के घर खाली करवा दिए मिनटों में, फिर उसी के साथ उसी के गोद में है। संविधानिक प्रोटोकॉल है कि जब आप संसद नहीं है तो आपको तो खाली करना ही होगा ना। संवैधानिक प्रोटोकॉल में जब आप संसद नहीं है, फोटो फेंक दीजिएगा। अम्बेडकर साहब का मूर्ति फेंकवा दिए। वहाँ के झाड़ू बरनी खाली करने में मतलब कि झाड़ू बरनी सब खाली करके रो रहे थे आपके नेता चिराग जी कि मोदी जी के हम हनुमान थे, मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया, चाचा को ज्यादा जगह मिल गया, मंत्री बने हुए हैं। अब उनका अपना मामला है, वो आप उनसे जाके इंटरव्यू लीजिए। कार्यकर्ता आम है, आप सही है, लेकिन हम ग्राउंड पे थे तो लोग बोलते कि चिराग को वोट देंगे, लेकिन दिल पर पत्थर रख के वोट देंगे। क्या है कि मोदी के हम खिलाफ में है, मोदी हमारा SC ST OBC का आरक्षण खा रहा है। प्राइवेट करने पर आरक्षण नहीं मिलेगा। हम प्राइवेट करने पर नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का हिस्ट्री जानते हैं? प्राइवेटाइजेशन का हिस्ट्री उरुग्वे जो गैट समझौता हुआ था वहीं से शुरू होता है। तो ना ये मानते हैं प्राइवेटाइजेशन सही है? प्राइवेटाइजेशन सही तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि आरक्षण का उसमें वायलेंस होता है। लेकिन देश के लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है तो रिजर्वेशन भी जरूरी है। चलिए, तो प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन भी जरूरी है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। बिल्कुल ये मांग है। हाँ, बिल्कुल। ये मांझी जी हैं, चिराग की पार्टी में हैं, लंबे समय से हैं। इससे पहले कोई और पार्टी में थे ना, भारतीय सब लोग पार्टी में थे। अरुण जी के पार्टी में थे, मांझी जी के पार्टी में रहे, जदयू में रहे, लेकिन कहीं पर भी इनको वो उचित सम्मान कह लीजिए नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई लिखाई किए हैं? बिल्कुल। कहाँ तक पढ़े हैं सर? मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से मैं किया हूँ। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। हाँ, MJMC। हाँ, पत्रकार भी रहे हैं। फिर पार्टी पकड़ लिए। पत्रकार को तो बड़ा सम्मान मिलता है। करते हुए भी MJMC किए थे। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट रहते हुए भी किए थे। हाँ, सब पार्टी में रहे हैं। हाँ। क्या साल राजनीति में है? करीब 30 साल से ऊपर हो गया। कोई जगह नहीं दे रहा टिकट उकट? मतलब चुनाव तो लड़बे करते हैं। एक बार पार्लियामेंट माले से लड़े, फिर इस बार भारतीय सब लोग पार्टी से फुलवार जितना न जितना वो अलग बात है। चुनाव तो लड़ रहे हैं। चिराग पासवान को मंत्री ये नहीं बनाया। कहाँ मंत्री का विस्तार हुआ है कि चिराग पासवान के लिए अलग प्रोटोकॉल थोड़े हैं? मंत्री विस्तार होगा तब न चिराग पासवान जी बनेंगे कि न बने। मान लीजिए मंत्री बना भी देते, कौन विभाग आप लोग पसंद करिए? अभी ये देखिए, विभाग प्रधानमंत्री को देना है कि बाहर से कौन बताएगा? न आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। अब 8 महीना बचा है, मंत्री बनिएगा। एक बात बताइए, दलित सब जितना भी मैं पहले बताया कि हाजीपुर गए हुए थे, सब बोल रहा है कि दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि दिल पर पत्थर रख के चिराग के मीन्स भाजपा को वोट देना पड़ेगा आप लोग को? नहीं, जो मान लिया हाजीपुर का जो सामाजिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति जो रही है, यदि वह रामविलास के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रिकॉर्ड भी किए हैं, उनके पास वोट था, तो अल्टरनेटिव चिराग पासवान को मिलेगा और फिर लड़ेंगे, हुआ जीत जाएंगे। तो पूरा बिहार के दलितों का वोट आप बीजेपी को दिलवा दीजिएगा? चाहते हैं चल दे दे? ऐसा कोई गारंटी नहीं कर सकता है ना। लालू जी या चाहे नीतीश कुमार पूरा कुर्मी या पूरा यादव के वोट दिलवा दे सकते हैं? नहीं दिलाएंगे ना। चलिए, तो ये गजेंद्र मांझी जी हैं, तो पूरी बात, चाय भी पिलाएंगे, चाय पी के जाएंगे हम लोग। तो पूरी बातचीत पे अपने प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।